विश्वविख्यात परम संत बाबा जागरूदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और मनुष्य जीवन में ही ईश्वर और खुदा के दर्शन दीदार का रास्ता बताने के साथ साथ जन जन शाकाहार सदाचार नशा मुक्ति की अलख जगाने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने संदेश देते हुए भक्तों को समझाया कि जब जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने की इच्छा जागाते हैं तो संत क्या करते हैं। संत उनको रास्ता बता देते हैं, रास्ते पर चलना सिखा देते हैं, मन को मारना का अभ्यास कराते हैं और ध्यान को खींचकर दोनों आंखों के बीच में जहां सूरत बैठी है वहां ले आते हैं। संत महात्मा और पूरे गुरु ही ये कर सकते हैं। समझ लो कि ये जीव और मनुष्य ऐसा ही सोच बैठता है, लेकिन अगर कोई बता दे तुमको पानी मिल सकता है, तुम्हारी प्यास बुझ सकती है, तुम्हारा ये दुख दूर हो सकता है, रोना धोना तुम्हारा खत्म हो सकता है, लेकिन तुम समय पहुंच जाओ वहाँ भंडारे में जहाँ भोजन मिल रहा है, यहाँ पानी मिल रहा है, कुएं के पास पहुंच जाओ तो इच्छा उसकी जग जाती है। अब कुएं पर पहुंचने का रास्ता ना मालूम हो, भंडारे तक पहुंचने का ना रास्ता मालूम हो, और अगर चलना भी चाहे तो बाधा आ जाए, उसमें निकलना भी चाहे तो अंधेरा है, किधर जाए, कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकता है। ऐसे सूरज की इच्छा भी अगर जग जाए उधर जाने की तो रास्ता नहीं मालूम है, तो फिर क्या करते हैं संत, क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं और मन को मारते हैं। और या तो मन समझाने से जब मान जाता है, जब बात को पकड़ लेता है कि भाई इससे भी ज़्यादा सुख, इंद्रियों के घाट से भी ज़्यादा सुख हमको ऊपर मिलेगा, ऊपर का भोजन ही अलग है, ऊपर का आनंद ही अलग है, ऊपर की आवाज़ें ही अलग है, तो ये गाना क्यों सुनते हो, ये सिनेमा क्यों देखते हो, पिक्चर क्यों देखते हो, ऊपर में इससे भी बढ़िया पिक्चर जहाँ की ये नकल है, जहाँ ये हारमोनियम ढोलक मंजीरा बजाते हैं लोग, जहाँ की नकल है, उसको जब सुनोगे और मस्ती आएगी, तो मन जो है वो साथ दे देता है, उसकी भी इच्छा जग जाती है और मन साथ दे देता है। और इंद्रियों की तरफ से जब यह सिमट करके और सूरत जहाँ पर ही बैठी हुई है, जब यहाँ पर आ जाता है, तब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो गुरु के पास रास्ता होता है, वो बता देते हैं। और जब आगे ये बढ़ती है, शरीर को छोड़ती है, तब उसको पता चलता है कि हम कौन हैं। जब इस पिंडी यानी 10वां द्वार से, पिंड से यानी निकलती है, ऊपर जब अंदर लोक में जाती है, तब इसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ। अपनी ताकत का इसको इजहार होता है कि मैं चल सकती हूँ और मंजिल तक पहुँच सकती हूँ। अब आप ये समझो कि अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है। अब कोई इच्छा पैदा कर दे कि भाई अमेरिका में ऐसे ऐसे दृश्य, सीनरी, ऐसे समुद्र है, ऐसे लोग हैं और वहाँ बहुत साधन सुविधा है और खाने का और रहने का बड़ा आरामदेह जगह है। अब इच्छा तो पैदा हो गई, लेकिन जाओगे कैसे, रास्ता कौन सा है, वहाँ पहुँचने का तरीका क्या है। जब कोई बताएगा तो सुनोगे, तो इच्छा तो जगेगी, लेकिन कैसे जाएं, क्या करें, पहुँचेंगे कैसे। तो आपके पास साइकिल है तो कहोगे साइकिल से चलेंगे, तो साइकिल से तो पहुँच नहीं पाओगे। लेकिन अगर कोई मिल जाए तो बैठो साइकिल पर और चलो हम तुमको बस स्टैंड ले चल रहे हैं, बस स्टैंड ले गया और बस स्टैंड से बस पर बैठाया और फिर ले गया आपको बम्बई पहुंचा दिया, और बम्बई से जहाज जाती है, हवाई जहाज पर बैठाया। तो बहुत तेज़ी से वही आदमी जो साइकिल पर बैठकर चल रहा था, वही आदमी जो घर में बैठा हुआ था अपंग था, वही आदमी उड़ने लगेगा, उड़ करके अमेरिका पहुंच जाएगा, 12 घंटा 16 घंटा में पहुंच जाएगा। ऐसे ही ऊपर में एकदम से जहाज जैसा काम होता है और फिर बहुत जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन ये यहाँ जब तक इसमें पड़ी हुई है
इस शरीर में ये जीवात्मा जब तक पड़ी हुई है तब तक इसको कोई भान ज्ञान है ही नहीं कि हमको वहाँ जाना है, सुख के सागर में अपने मालिक के पास जाना है। तो इससे निकालना जरूरी होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बस में बैठी और उसके बाद में हवाई जहाज पे बैठ गई है, तो शब्द ही इसको जिंदा रखता है जीवात्मा को, और शब्द ही खींचता है, शब्द ही ले जाता है। सिस्टम एक ही है, यानी जीवात्मा को उतारने का इसके अंदर और जीवात्मा को वहाँ पहुँचाने का, यानी समझो कि सिस्टम एक ही है, उसके द्वारा ये वहाँ पहुँच जाएगी और आपका मानव जन्म ये सार्थक हो जाएगा। जिस काम के लिए मिला वो काम पूरा हो जाएगा और आप फिर निकल जाओगे, वहाँ से लौट के नहीं आओगे। तो आपको गुरु महाराज भी मिल गए, रास्ता भी मिल गया। अब आपको अपने मन से लड़ाई लड़के इसको जगा देना है। जो जाग मुसाफिर घोर भई, तू मोह निशा में क्यों सोता है। यानी ये जो मोह है उस निशा में मत सो, मन को मत सुलाओ। आप तो समझो मोह से भंग करो थोड़े समय के लिए। बच्चे से, पति से, पत्नी से, हित से, मित्र से, धन से, दौलत से, नौकरी व्यापार से मोह को थोड़े समय के लिए भंग करो और उधर का मोह करो। जगो, मनुष्य को जगो और उधर की याद करो। तुमको जानकारी हो रही है, अब सत्संग में मिल गई कि तुम सूरज का साथ दे दो और उधर चलो आनंद पाओ, वहाँ मन के भंडार में तुम पहुँच जाओ। तो मन को समझाओ और ना माने तो मन को मारो। तो मन कैसे मरता है? मन मरता है मन की इच्छा जो होती है उसको ना करने पर। आप समझ गए हो, बहुत से लोगों को आपको अनुभव हो गया है कि ये चीज़ खाने से आलस्य आएगा, पेट भर के खा लेने से आलस्य आएगा। तो एक रोटी का भूख रख करके क्यों ना खाओ? खाओ ही नहीं मानता है मन। और तो भी तकलीफ होती है एक रोटी कम खाने में, तो एक टाइम बंद कर दो। कुछ समय के बाद मन मर जाएगा, फिर मांगेगा ही नहीं। और जब मन मर जाएगा तो भोजन से इच्छा खत्म हो जाएगी। उधर भोजन कोई देगा भी बढ़िया बढ़िया, कहेगा थोड़ा सा लाओ ये खा लो, तो भी इच्छा नहीं हो नहीं, तो उसको मारने की जरूरत है। जिस चीज़ के लिए ये कहे वहाँ पर बुद्धि को लगाओ। बुद्धि यानी समझो जब साथ दे देती है, जब ये शरीर साथ दे देता है और मन भी साथ दे देता है और आत्मा भी साथ दे देती है। बुद्धि प्रमुख चीज़ है। यह जो बुद्धि ऊपर से उतरी, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चारों जो उतारे गए, ये अगर साथ दे दें तो देर नहीं लगती है। अहंकार खत्म हो जाए, इसको मान ले जाओ। अहंकार समय पर देखो इतनी बात में आ जाता है। आदमी अपने आगे किसी समझते नहीं। थोड़ा सा धन हो जाए, खल बौराई, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा जमीन जायदाद बढ़ जाए, थोड़ी सी साधना भी अगर आ जाए, शरीर के अंदर अगर साधना भी तरक्की हो जाए, तो भी यह मन अहंकारी हो जाता है। अहंकार जब खत्म होता है आगे बढ़ करके, तब समझो कि यह संकट नहीं आता है। नहीं तो अहंकार में आदमी श्राप दे देता है, अहंकार में आदमी लोगों को बता देता है, कहते बहुत है मेरे पास, ये जाने वाला नहीं है। कितना कोई ले लेगा, लूट करके ले जाएगा, कितना ले जाएगा, बहुत है। जब अच्छी साधना बनने लगती है तब लोग उसको बताने लग जाते हैं। बताना नहीं चाहिए।